Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। आज का हमारा टॉपिक क्या है? एग्रीकल्चरल लेबरर्स एंड फार्मर्स इन इंडिया। एग्रीकल्चर लेबर एंड फार्मर्स इन इंडिया मतलब भारत की बात हो रही है, हमारी कंट्री की बात होगी कि कैसे जो एग्रीकल्चर, जो किसानी है, खेतों में जो काम करते हैं, लेबर मजदूर जो काम करते हैं, और फार्मर किसान क्या काम करते, कैसे क्या करते, वो हम देखेंगे। क्लियर? चलो, अब ये देखने से पहले आप क्या कर दो, फटाफट से, जो मैं हमेशा ही कहती हूँ, फटाफट से लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है, जल्दी जल्दी से क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है, फटाफट से लाइक एंड शेयर, देन वी विल प्रोसीड। तब हम क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्लियर? चलो, ओके। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने दो लोगों के बारे में पढ़ा था। लास्ट क्लास में हमने तुलसी के बारे में पढ़ा था, फिर हमने शेखर के बारे में पढ़ा था, फिर लास्ट में हमने इसी में रामलिंगम और उसकी वाइफ करूथमा, मतलब कैसे इनकी लाइवलीहुड चलती है, लोग एक्स्ट्रा कैसे अर्न करते हैं, है ना, और सब्सटेंशियल उनकी इनकम कैसे कैसे क्या क्या हो जाती है, वो सब हमने देखा था। सबका अपना अपना जीने का तरीका था, काम करने का तरीका था, है ना, एक्स्ट्रा काम कौन कैसे क्या कर रहा है, सबका अपना अपना तरीका था। डिफ़िकल्टीज भी थी, है ना, लेकिन अर्निंग भी ज़रूरी थी। कर्जे में कैसे डूब जाते, क्या रीज़न पड़ता है, ये सब हमने बहुत अच्छे से देखा था। ठीक है, तो आई होप आपको याद होगा कि कर्जे में कैसे डूबते हैं। अगर ये लोग क्या करते हैं, बेचारे जो किसान हैं, वो लोग क्या करते हैं, जैसे उधार पे बीज वगैरह ले लेंगे, पेस्टिसाइड ले लेंगे। अगर बीज अच्छी क्वालिटी का नहीं है या फसल में पेस्ट अटैक हो गया, है ना, कीड़े मकोड़ों ने, कीड़े मकोड़े ही बोलेंगे, उन्होंने अटैक कर दिया, कीटनाशक बोलते हैं, कीड़े उन्होंने अटैक कर दिया, तो क्या होगी, फसलें ख़राब हो जाएगी। या प्रॉपर बारिश नहीं हुई तो फसलें ख़राब हो जाती है। अब फसलें ख़राब हो जाती तो जिन फसलों के लिए उधार लिया जाता है, डेप्थ में जाते हैं, कर्जे में चले जाते हैं, तो वही एक कर्जा कैसे चुकाएंगे जब फसलें ही बर्बाद हो गई। तो कई बार क्या होता है, फिर ये लोग अपने जीवन जीने के लिए, घर चलाने के लिए और कर्जा लेते हैं मनी लेंडर से। ऐसे करते करते कितना सारा इनमें डेप्थ हो जाता है, ये लोग कर्ज मतलब आ जाता है इन पे। इनकी अर्निंग से लोग कंपनसेट भी नहीं कर पाते कई बार, तो सुसाइड भी कर लेते हैं, प्रॉब्लम में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं। तो ऐसी लाइवलीहुड चलती है, और ये रियलिटी भी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बुक में लिखा है, बुकिश है, कोई कहानी है, नहीं, ये रियलिटी भी है। तो ये सब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अब आज हम देखेंगे एग्रीकल्चरल लेबरर्स एंड फार्मर्स इन इंडिया। In Kalapattu village, there are agricultural laborers like Tulasi and many small farmers like Sekhar and a few big farmers like Ramalingam. हमें बोल रहे हैं कालापट्टू विलेज का। इन कालापट्टू विलेज देयर आर एग्रीकल्चरल लेबरर्स। यहाँ क्या है, एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं। जैसे तुलसी, हमने देखा ना, तुलसी ट्रांसप्लांट करने का काम करती है, पैडी बेचारी की कमर दुख जाती है, सब काम करती है। और भी जो स्मॉल फार्मर्स हैं, जैसे कौन हो गए, स्मॉल फार्मर हो गए शेखर, एंड अ फ्यू बिग फार्मर्स लाइक रामलिंगम, या बड़े फार्मर जैसे कुछ कुछ रामलिंगम। तो सबका अपना अपना वेराइटी। जैसे एग्रीकल्चरल लेबर कौन है, मजदूर वहाँ पे तुलसी। स्मॉल फार्मर कौन है, शेखर है, जिसका खुद का 2 एकड़ का छोटा सा लैंड है। लेकिन तुलसी तो लेबर है, उसका खुद का कोई लैंड नहीं है। अब रामलिंगम के पास तो हमने देखा था 20 एकड़ समथिंग उसका लैंड है, तो बड़ा फार्मर है। तो ये सब हमने कालापट्टू विलेज में अलग अलग टाइप के लोगों का अलग अलग अपना काम धंधा देखा था। In India, nearly 2 out of every 5 rural families are agricultural laborers families. अगर हम बात करें इंडिया में, तो इन इंडिया नियरली ऑलमोस्ट 2 out of every 5 rural families, हर 5 फैमिलीज में दो ऐसे मिलेंगे जो क्या है, आर एग्रीकल्चरल लेबरर फैमिलीज। जो कैसी फैमिलीज है, गांव की मतलब हम बात करें फैमिली में, हर 5 परिवार में से 2 ऐसे परिवार मिल जाएंगे जो क्या है, जो एग्रीकल्चरल लेबरर फैमिली है। ऑल ऑफ देम डिपेंड ऑन द वर्क दे डू ऑन अदर पीपल्स फील्ड टू अर्न अ लिविंग। मतलब लेबरर जैसे तुलसी का खुद की कोई ज़मीन नहीं थी, वो क्या कर रही थी, रामलिंगम की ज़मीन में काम कर रही थी, तो वही लेबर है। ठीक है, तो हमसे यही कह रहे हैं कि हर 5 मतलब गांव के हर 5 परिवार में से 2 परिवार ऐसे मिल जाएंगे हमें, ठीक है, जो एग्रीकल्चरल लेबरर फैमिली होगी। जैसे
ऑल ऑफ देम डिपेंड ऑन द वर्क दे डू ऑन अदर पीपल्स फील्ड। जो दूसरे जो लोग हैं उनकी खेती बाड़ी में जो काम करते हैं, उनकी फील्ड में काम करते, क्यों? अपनी लिविंग को अर्न करने के लिए, भाई पैसा कमाने के लिए। जैसे 40 रुपीज़ पर डे मिल रहा था। मैनी ऑफ देम आर लैंडलेस एंड अदर्स में ओन वेरी स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड। कुछ में से उनमें कैसे हो सकते हैं? जो लैंडलेस हो सकते हैं, जिनके पास कोई ज़मीन नहीं, जैसे हमने देखा था किसके पास, थुलासी के पास खुद की कोई ज़मीन नहीं थी। और कुछ कैसे हो सकते हैं? जिनके क्या हो? स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड, जिनके छोटे छोटे ज़मीन हो, लैंड हो। जैसे हमने देखा था शेखर का कि 2 एकड़ की उसके पास क्या है? ज़मीन है। ठीक है, चलो। इन द केस ऑफ स्मॉल फार्मर्स लाइक शेखर, देयर लैंड इज बेयरली इनफ टू मीट देयर नीड्स। अगर हम बात करें किसके केस में? इन द केस ऑफ स्मॉल फार्मर्स लाइक कौन? शेखर। देयर लैंड इज बेयरली इनफ टू मीट देयर नीड्स। जो उसका लैंड है, जो शेखर है, उसके पास जितनी ज़मीन है, बड़ी ही मुश्किल से उनकी ज़रूरतों को पूरी करने में मदद कर पाता है। मतलब इतनी बड़ी ज़मीन नहीं जहाँ पे खेती करें तो उसको बेचें या कुछ कैसे क्या काम आए, लाइवलीहुड चले, तो वो ज़मीन इतनी भी इनफ नहीं कि भाई उसमें से कुछ इतना उनकी जो नीड्स हैं वो पूरी हो पाए, इतना नहीं है। इन इंडिया 80% ऑफ फार्मर्स बिलोंग टू दिस ग्रुप। और इंडिया में बात करें 80% जो फार्मर हैं इसी ग्रुप से बिलोंग करते हैं। किस ग्रुप से? ये वाले ग्रुप से। जो छोटे छोटे फार्मर होते हैं, जिनके पास ज़रा सी ज़मीन होती है, उस ज़मीन से वो अपनी नीड्स पूरी नहीं कर पाते। 80% ऐसे फार्मर इंडिया में हैं। और ओनली 20%, सिर्फ 20% फार्मर कैसे हैं? रामलिंगम जैसे। These large farmers cultivate most of the land in the villages. A large part of their produce is sold in the market. Many of them have started other businesses such as shop, मनी लैंडिंग, ट्रेडिंग, स्मॉल फैक्ट्रीज एट्सेट्रा। जैसे हमने छोटे फार्मर का देखा कि 80% अगर हम बात करें तो ये है स्मॉल फार्मर्स। और अगर हम बात करें 20% तो कैसे है? रामलिंगम जैसे लोग हैं। ये क्या है? दीज लार्ज फार्मर्स, ये जो बड़े बड़े फार्मर्स है क्या करते हैं? कल्टिवेट करते हैं जो बहुत सा जो लैंड है विलेज का, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा लैंड ज़मीन इनके पास रहती है, वहाँ पे खेती करवाते हैं। अब क्या होता है? अच्छा खासा फसलें निकलती, प्रोड्यूस होती, मतलब अच्छी खासी इनके पास जो है फसलें आती है। खूब सारा बड़ा लैंड है, वहाँ पे ज़्यादा फसलें उगाएंगे तो खूब सारी फसलें आएंगी, ठीक है। अब मार्केट में बेचेंगे तो अच्छा खासा इनकम भी होगी ना। अब मैनी ऑफ देम हैव स्टार्टेड अदर बिजनेस। अब क्या करते? काफ़ी लोग इनमें से अदर बिजनेस भी स्टार्ट कर देते साथ में और अर्निंग के लिए। जैसे दुकानें खोल लेंगे, या पैसा वैसा उधार देने का काम शुरू कर देंगे, या ट्रेडिंग का काम शुरू कर देंगे कि भाई व्यापार, या छोटी छोटी फैक्ट्रीज खोल देंगे। तो ऐसे ये लोग एक्स्ट्रा काम करने लग जाते हैं। और यहाँ पे ये है कि जो बेचारे बेसिक नीड भी नहीं पूरी कर पाते, और रामलिंगम जैसे लोग ऐसे कि अच्छा खासा इनके पास लैंड रहता है जहाँ खेती बाड़ी होती है, अच्छा प्रोड्यूस होता है, फिर क्या होता है साथ में ये लोग कुछ पैसा, जैसे अदर बिजनेस भी मतलब ये लोग करते हैं, अदर काम भी करने लग जाते हैं। जैसे क्या करने लग जाएंगे? शॉप खोल ली, मनी लैंडिंग, उधार देना शुरू कर दिया, पैसा रहता है क्योंकि, ट्रेडिंग शुरू कर दिया, स्मॉल फैक्ट्रीज खोल ली। क्लियर? चलो। टेरेस फार्मिंग इन नागालैंड, ये क्या है भाई? टेरेस फार्मिंग है नागालैंड में। सीढ़ी नुमा खेती बोलते हैं जिसको, है ना, टेरेस, सीढ़ी नुमा। टेरेस यानी सीढ़ी, तो पहाड़ी एरिया है, तो पहाड़ी एरिया में तो ऐसे फ्लैट लैंड मिलेगा नहीं कि बिल्कुल समतल ऐसी ज़मीन, प्लेन, मतलब तो सीढ़ी जैसे। तो फार्मिंग भी कैसी? ऐसे ऐसे रहती, मतलब इस तरीके की रहेगी, जैसे है ना, तो ऐसी ऐसी सीढ़ी जैसी, ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरीके से सीढ़ी जैसी ऐसे दिख रही ना सीढ़ी, इस तरीके की। मैं अच्छा बना नहीं पा रही। टेरेस फार्मिंग इन नागालैंड, कहाँ का देख रहे हैं हम? नागालैंड का देख रहे हैं। दिस इज अ विलेज कॉल्ड चिजामी विच इज इन पेक डिस्ट्रिक्ट इन नागालैंड। ये क्या है? चिजामी है। ये एक गांव है जिसका नाम है चिजामी, ठीक है, जो कहाँ है? फेक डिस्ट्रिक्ट है नागालैंड की, वहाँ है। द पीपल ऑफ दिस विलेज बिलोंग टू द चीकसेंग कम्युनिटी, चाखिसेंग कम्युनिटी, ठीक है। ये जो पीपल है कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं? चाकसेंग कम्युनिटी। कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं? चाकसेंग कम्युनिटी। दे डोंट डू टेरेस कल्टीवेशन। ये क्या करते हैं? ये करते हैं टेरेस कल्टीवेशन, ठीक है। This means that the land on a hill slope is made into flat plots and carved out in steps. जैसे कि मैंने बताया टेरेस फार्मिंग कहाँ हो पाती है? पहाड़ी एरिया में हो पाती है। तो ये जो ऐसे पहाड़ों को इस तरीके से ऐसे 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 कट करा जाता है ताकि सीढ़ी जैसी बन जाए, है ना, सीढ़ी जैसे स्लोप को कट करके सीढ़ी बना दी, तो ऐसे ही पहाड़ है, पहाड़ के स्लोप को ऐसे कट कर दिया जाए ताकि सीढ़ी बन जाए, तो वहाँ पे भाई ये खेती हो पाती, स्टेप्स बनाते हैं। द साइड्स ऑफ ईच प्लॉट आर रेज इन ऑर्डर टू रिटेन वाटर। जो कॉर्नर है ना, जो भी स्टेप्स हैं,
साइड ऑफ ईच प्लॉट, हर जो प्लॉट है जहाँ पे ऐसे ऐसे कट कर रहे हैं तो उनको ऐसे उठा देंगे, साइड से कॉर्नर से उठा देंगे ताकि वहाँ पे पानी जमा हो सके। पता चले पानी ऐसे बह के ज़मीन पे नीचे नहीं, पानी क्या सके ऐसे थोड़ा सा उठा देते ताकि पानी वहाँ जमा रहे। दिस अलाउज वाटर टू स्टैंड इन द फील्ड विच इज़ बेस्ट फॉर राइस कल्टिवेशन, जिसके कारण क्या होता है, पानी भाई फील्ड में ही रहता है ताकि जो कल्टीवेशन के लिए बढ़िया रहता है। देखो इस तरीके से उठा दिया, क्या करा, उठाया कि नहीं उठाया, वरना पानी इधर उधर नहीं बह सकता। ये थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे उठा दिया कि पानी वहाँ रुके रहे, पानी वहाँ जमा रहे, और पानी जमा रहेगा तो क्या होगा, जैसे हम गमले देखते हैं तो गमले की मिट्टी थोड़ा गमले की ऊंचाई से नीचे रहती है, क्यों, ताकि पानी जो रहे उसमें, तो ऐसा ना पानी गमले के पार चला गया तो एटलीस्ट पानी थोड़ा सा स्टोर रहता है, ये हम देखते हैं। तो ऐसे ही क्या करते हैं, सीढ़ी नुमा खेती होती नागालैंड में, प्लॉट को ऐसे काटा जाता है सीढ़ी जैसा, प्लॉट के किनारे को ऐसे उठाया जाता है ताकि पानी वहाँ पे स्टोर रहे, पानी रुका रहेगा तो भाई फसलें उगाने के लिए सही रहेगा। क्लियर, वरना पानी बहता रहेगा तो कहाँ से इतना गया, पानी डालते रहेंगे बार बार, नहीं ना। क्लियर, आया समझ में। चलो, द पीपल ऑफ चिजामी हैव देयर ओन इंडिविजुअल फील्ड्स, जो चिजामी के लोग हैं, ठीक है, चिजामी जो भी थोड़ा सा ऐसे नेम है, सबके पास क्या कह रहे हैं, देयर ओन इंडिविजुअल फील्ड, वहाँ के जो लोग हैं उनकी खुद की अपनी खेती है। बट दे हैव ऑल्सो वर्क कलेक्टिवली इन ईच अदर्स फील्ड, लेकिन ये साथ में मिलकर एक दूसरे की जो है फील्ड में भी काम करते, खेतों में भी काम करते, तो अच्छी बात है। They form groups of 6 or 8 and take an entire mountain side to clean the weeds on it. वो क्या करते हैं भाई, ग्रुप बना लेंगे, जैसे 6 और 8 लोगों का ग्रुप बना लेंगे, और जो माउंटेन का एक साइड है ना, क्योंकि सीढ़ी नुमा खेती यानी माउंटेन, तो माउंटेन का जो साइड है वहाँ पे क्या करेंगे भाई, काम पे लग जाएंगे, और जो एक्स्ट्रा जो अनवांटेड प्लांट्स हैं उनको निकालने का काम करने लग जाते हैं। ईच ग्रुप ईट्स टुगेदर वंस देयर वर्क फॉर द डे इज ओवर, हर जो ग्रुप है अपना जैसे उनका काम खत्म हो जाता है दिन भर का, साथ में बैठ के खाते हैं। दिस गोज ऑन फॉर सेवरल डेज अंटिल द वर्क इज कंप्लीटेड, और ये चलता रहता है काफ़ी दिनों तक, जब तक भाई काम कंप्लीट ना हो जाए। तो ऐसे लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं, ऐसी इनकी लाइवलीहुड चल रही है, ये हम देख रहे हैं कैसे कैसे भाई काम चल रहा है, सब साथ में मिलके कर रहे हैं, ये हमें बताया जा रहा है। क्लियर हुआ, कहाँ का, नागालैंड का। कौन सी कम्युनिटी का हम देख रहे हैं, कहाँ का देख रहे हैं हम, चिजामी का। क्लियर, चलो। We have looked at farming in Kalapattu. Apart from farming, many people in rural areas depend upon collection from the forest, animal husbandry, dairy products, fishing, etc. For example, in some villages in central India, both farming and collection from the forest are important source of livelihood. हमने जैसे कि किसका देखा, जो फार्मिंग हो रही कलापट्टू विलेज में, ठीक है, कहाँ हो रही फार्मिंग जो हो रही कलापट्टू विलेज में। अपार्ट फ्रॉम फार्मिंग के अलावा और भी चीज़ें हो रही, क्या कर रहे हैं, जैसे जो फॉरेस्ट हैं, जंगलों में जा रहे हैं, कलेक्ट करके ला रहे हैं सामान, है ना, जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूसर लेकर आ रहे हैं, एनिमल हस्बेंड्री कर रहे हैं, डेयरी प्रोड्यूस कर रहे हैं, वही मिल्क वगैरह, घी, साथ में फिशिंग भी हो रही है। अब कुछ विलेज में, जैसे अगर हम बात करें सेंट्रल इंडिया की, मध्य भारत की हम बात करें, सेंट्रल इंडिया भाई ये इतना तो पता ही होगा आपको, जैसे मध्य प्रदेश वाला एरिया इस तरीके, सेंट्रल, ऐसे जो बीच का ये वाला एरिया सेंट्रल इंडिया, इस तरीके से आप समझ जाओ। क्लियर, बोथ फार्मिंग भी होती है और कलेक्शन फ्रॉम द फॉरेस्ट आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। जिंदगी जीने के लिए, लाइवलीहुड के लिए, जीविका के लिए ये लोग क्या करते हैं, यहाँ के लोग, सेंट्रल इंडिया की हम बात करें, लोग जो है वो खेती बाड़ी भी करते हैं, साथ में जंगलों से सामान इकट्ठा करके लाने का भी काम करते हैं, ऐसी इनकी जिंदगी चलती है। Collecting mahua, tendu leaves, honey to be sold to traders is an important source of additional income. Additional income, extra income जो ऊपरी तनख्वाह के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये लोग क्या करते हैं, जैसे महुआ कलेक्ट करेंगे, तेंदू के पत्ते कलेक्ट करते हैं, हनी वगैरह कलेक्ट करते हैं, और क्या करते हैं, व्यापारियों को बेच देते हैं, फिर वो व्यापारी मैन्युफैक्चर करके उसमें चेंजेस करके वो बेचते होंगे, लेकिन इन्होंने फॉरेस्ट से यहाँ से कलेक्ट करा और बेच दिया व्यापारियों को, तो थोड़ी बहुत इनकम इनकी एडिशनली क्या हो जाती है, तो एडिशनल इनकम के लिए, एक्स्ट्रा इनकम के लिए इनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स है। ठीक है, तो किस पे डिपेंड करेंगे, फॉरेस्ट पे डिपेंड करेंगे ना, एडिशनल इनकम हो पाए, तो फार्मिंग के साथ साथ एडिशनल इनकम के लिए फॉरेस्ट पे भी डिपेंड करते हैं। क्लियर हुआ। अभी तक लाइक किया कि नहीं किया, पहले तो ये बता दो, अभी तक आप लोगों ने लाइक किया कि नहीं किया, नहीं किया तो अभी भी टाइम है भाई, कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लाइक ही तो करना है, हेट थोड़ी करना है ना। चलो, Similarly, selling milk to the village cooperative society or taking milk to the nearby town may be the main source of livelihood for some families. Similarly क्या, जैसे जो है दूध को बेचना है ना, विलेज कोऑपरेटिव सोसाइटी में, जैसे हमने देखा था शेखर ये लोग करते थे, उनके पास हाइब्रिड काऊ थी, तो लोग क्या करते थे, दूध को बेचते थे, जो लोकल पास की जो कोऑपरेटिव मिल्क वो थी, है ना, वहाँ पे बेच रहे थे, विलेज सोसाइटी।
और टेकिंग मिल्क टू द नियर बाय टाउन्स, या पास के शहरों में भाई दूध लेके जाना, इज द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर सम फैमिलीज। कुछ कुछ फैमिलीज के लिए इस तरीके से लाइवलीहुड है कि दूध वगैरह बेचना। इन द कोस्टल एरियाज वी फाइंड फिशिंग विलेजेस। अगर हम बात करें कोस्टल एरियाज की, कोस्टल एरिया जैसे ये वाला एरिया, इस तरीके से हमारा इंडिया है, नीचे का पार्ट बना रही हूँ इंडिया के, तो कोस्टल एरिया यानी ये वाला, ऐसे इस तरीके से समुद्र के किनारे वाला एरिया ऐसा है ना, जहाँ पे ऐसे शहर जो समुद्र के किनारे, तो कोस्टल एरिया। अब समुद्र के किनारे यानी पानी, तो वहाँ पे क्या हो सकता है, वहाँ पे फिशिंग हो सकती कि नहीं हो सकती, तो फिशिंग के लिए क्या रहता है, फिश, ऐसे विलेजेस है जहाँ पे मछली पकड़ने का काम होता है। लेट अस फाइंड आउट मोर अबाउट द लाइफ्स ऑफ द फिशिंग फैमिली बाय रीडिंग अबाउट अरुणा एंड परिवेलान हु लिव इन पुडुपेट, अ विलेज क्लोज टू कलापट्टू। अब कलापट्टू के पास एक गांव है जिसका नाम है पुडुपेट। वहाँ के जो दो लोग हैं जिनकी ज़िंदगी कौन मतलब लोग हैं, जो अरुणा और पेरीवालान, उनकी ज़िंदगी के बारे में हम देखेंगे कि वो कैसे फिशिंग वगैरह का, हमने देखा ना कैसे काम करते हैं, कैसे लाइवलीहुड चलाते हैं, वो हम अब देखेंगे। क्लियर? जो कहाँ है, कलापट्टू विलेज के पास ही है। चलो, अरुणा एंड परिवेलान। कौन? अरुणा और परिवेलान। देखो कैसे फिश नेट से जो मछलियां हैं, ये फिश है, इसको पकड़ रहे हैं फिश नेट डाल के। नॉट वेरी फार फ्रॉम कलापट्टू इज द विलेज ऑफ पुडुपेट। ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब कलापट्टू विलेज से पुडुपेट जो गांव है ये ज़्यादा दूर नहीं है। पीपल हेयर अर्न देयर लिविंग बाय फिशिंग। यहाँ के जो लोग हैं वो अपनी ज़िंदगी लाइवलीहुड कैसे चलाते हैं, मछलियाँ पकड़ के, फिशिंग करके। Their houses are close to the sea and one finds rows of catamarans and nets lying around. उनका जो है घर है, उनका जो घर है वो किसके पास है, समुद्र के पास ही है। And one finds rows of catamarans and nets lying on around. मतलब जिनका घर समुद्र के पास है, जिनका काम ही फिशिंग का है, तो उनके घर के आसपास नियर में ये चीज़ें हमें नेट्स वगैरह जो है पड़े हुए दिखी जाएंगे, है ना, मछली पकड़ने के लिए। At about 7 o'clock in the morning, there is a lot of activity on the beach. अब अगर मॉर्निंग की बात करें तो सुबह के 7 बजे बीच पे, वही समुद्र का जो बीच है, वहाँ पे काफ़ी सारी एक्टिविटी शुरू हो जाती है। दिस इज द टाइम व्हेन द कैटमारान्स रिटर्न विद देयर कैच एंड वुमेन गैदर टू बाय एंड सेल फिश। इसमें क्या होता है, जो कैटमारान्स होते हैं वो क्या करते हैं, आते हैं वापस, है ना, अपने कैच के साथ जो वो लेकर आते हैं सामान, फिश वगैरह पकड़ के, तो वुमेन क्या करती है, गैदर करती है, बाय करती है, गैदर टू बाय एंड सेल फिश। वुमेन उनको इकट्ठा करती है, उसके बाद जो है खरीदेंगी और फिश को बेचने का काम करती है ना। ये लोग लेकर आए इस तरीके से, जैसे ये लोग पकड़ के लाए नेट के साथ, इस तरीके से लेकर आए, ये देखो लेकर आ रहे हैं। यहाँ पे औरतों ने क्या करा, फिश को खरीदा और क्या करती हैं, बेचती हैं, फिर मार्केट में बेचती होंगी। क्लियर? माई हस्बैंड पेरीवेलान, माई ब्रदर एंड माई ब्रदर इन लॉ रिटर्न लेट टूडे, आई वॉज वरिड, वेरी वरिड। अब जो हस्बैंड है पेरीवेलान, जो नाम है हस्बैंड का, किसके, अरुणा के, और जो मेरे बेटे हैं, ठीक है, मेरा बेटा, सॉरी मेरा भाई और मेरा ब्रदर इन लॉ, मेरा मतलब उनका जो देवर होंगे या कह सकते हैं ब्रदर इन लॉ, आप समझ लो जैसे हस्बैंड के बड़े भाई, छोटे भाई, जो भी हैं, ब्रदर इन लॉ, ठीक है, वो बहुत लेट आए। मैं बहुत ज़्यादा वरीड थी, बहुत टेंशन हो जाती ना। दे गो टू द सी टुगेदर इन आर काटामारन, दे सेड दे वर कॉट इन अ स्टॉर्म। अब वो किसके साथ जाते, साथ ही में लोग जाते समुद्र में, है ना, समुद्र में जाएंगे मछली पकड़ने तो थोड़ा रिस्की है ना, और अगर बवंडर वगैरह आ जाए, स्टॉर्म आ गए, तूफान आ जाए समुद्र में, तो कितनी दिक्कत होती है। आई हैव केप्ट असाइड सम फिश फॉर द फैमिली। मैंने क्या करा भाई, जो मछलियाँ लेकर आई है तो कुछ फिश मैंने अपने घर परिवार के लिए निकाल के रख ली। आई विल ऑक्शन द रेस्ट, बाकी तो मैं बेचूंगी। द मनी आई गेट फ्रॉम द ऑक्शन विल बी डिवाइडेड इंटू 4 शेयर्स। जो ऑक्शन हम बोलते हैं ना, ऑक्शन नीलामी टाइप की लगाना, तो इस तरीके से जो मनी मुझे ऑक्शन से मिलेगा वो 4 शेयर में, 4 पार्ट्स में डिवाइड करा जाएगा शेयर में। 1 each for each person who went fishing and the 4th one is for the equipment। अब 1 एक किसके पास जाएगा, हर पर्सन के पास, जो भाई फिशिंग के लिए जाता है, जो मेहनत करता है उसको मिलेगा। और दूसरा जो 4th हिस्सा है वो किसके पास जाएगा, इक्विपमेंट्स के लिए, टूल, सामान। तो ऐसा कर लिया जैसे हम क्या करें, मछली पकड़ने का काम कर रहे हैं, तो 3 लोग हैं तो तीनों को अपना अपना हिस्सा मिल गया। जितना भी आया उसके 4 पार्ट करें, जितना भी सेल करके पैसा आया उसके 4 हिस्से किए, डिवीजन किया 4 हिस्सों में,
4 पार्ट्स में और 3 पार्ट्स रख लिए कि भाई तू भी जाता है फिश करने, मैं भी फिशिंग करने। देखा ना, जो उनके हस्बैंड गए रूना के, उसके बाद उनके ब्रदर इन लॉ और ब्रदर, तो 3 लोग, 3 हिस्सा हुआ। अब 4th हिस्सा वो लोग टूल्स इक्विपमेंट्स के लिए रख लेंगे, भाई जो सामान खरीदने के लिए काम आता है ना, फिश वगैरह पकड़ने के लिए जो भी सामान लगता होगा, तो उसके खर्चे के लिए अलग कर दिया, ठीक है, एक हिस्सा वहाँ। देखो इस तरीके से ऐसे देखो बेच रहे हैं ना, ये सब खड़े हुए हैं। Since we own the catamaran engine and nets, we get that share too. अब जैसे हमारा तो खुद का क्या है, काटमारान है, अब इंजन हो गया और जो नेट हो गए, वी गेट दैट शेयर टू, है ना, उसके लिए भी क्या होता है, हमें उसको भी शेयर उसके लिए चाहिए पड़ता है। वी हैव टेकन अ लोन फ्रॉम अ बैंक एंड परचेज एन इंजन विच इज फिक्स्ड ऑन टू द काटमारन। हमें क्या चाहिए पड़े, इंजन की भी ज़रूरत पड़ती है, अब चलाना है उसको, वो बीच में जाना है समुद्र के, आपको मछलियाँ पकड़नी है, ठीक है, तो लोन लिया बैंक से ताकि इंजन हम खरीद सकें, विच इज़ फिक्स्ड ऑन टू द काटमारन। नाउ दे कैन गो फार इन टू द सी सो दैट दे कैन गेट अ बेटर कैच। अब वो काटमारन ने फिक्स करा जिस पर बैठ के वो चलेगा ऐसे, अब ताकि समुद्र में जाएंगे और आराम से क्या कर सकते, दूर दूर तक जा सकते समुद्र के और फटाक से फिश पकड़ सकते। जैसे आसपास में इतना नहीं मिल रहा तो समुद्र के थोड़ा और अंदर जाना है, मतलब अंदर मतलब और दूर जाना है, तो इंजन लगवा दिए काटमारन में और चलाई गाड़ी, चलाया उसको काटमारन को, और दूर दूर तक जाएगा तो फिश पकड़ पाएंगे। The women who buy fish here will carry them in basket to be sold in nearby villages. अब जो वुमेन है who buy fish here, जो यहाँ पे फिश खरीदेगी, मछलियाँ खरीदेगी, वो क्या करेगी, उनको बास्केट में ले जाएगी और आसपास के गांव में उसे बेचेगी। Then there are others like traders who buy for the shops in the town. फिर क्या होंगे, जो अदर व्यापारी होंगे वो क्या करेंगे, इसको खरीदेंगे और जो है शहरों की दुकानों में इन मछलियों को बेचेंगे। तो ऐसे ऐसे काम चल रहा है, मतलब मेन पहले इन्होंने पकड़ा, ये बेच रहे हैं, फिर औरतों ने खरीदा, विलेजेस में बेच रहे हैं, और कुछ क्या करेंगे, ट्रेडर्स खरीद लेते हैं ताकि वो शॉप्स में ऐसे शहरों में बेचेंगे। क्लियर, चलो। I'll only finish this auction by noon. In the evening, my husband and our relatives will untangle and repair our nets. Early tomorrow morning, around 2 a.m., they will set out to sea again. Every year for at least about 4 months during the monsoon, they cannot go to the sea because this is when the fish breed. अब बोल रहे हैं कि मैं क्या करूँगी, मैंने कोशिश ये की जो ऑक्शन है मैं इस दिन तक ख़त्म करूँगी, क्योंकि फिर शाम को मैं और मेरे हस्बैंड और जो रिलेटिव्स हैं वो क्या करेंगे, भाई जो नेट है जो ऐसे ऐसे उड़ जाती है उसको अनटेंगल करेंगे, सुलझाने का काम करेंगे, नेट थोड़ा इधर उधर तो साफ़ करेंगे, अनटेंगल करेंगे ताकि फिर अगले काम के लिए काम आए। फिर जो अर्ली मॉर्निंग है अराउंड लगभग 2 AM हम क्या करेंगे, फिर से सी में जाएंगे, समुद्र में जाएंगे मछलियाँ पकड़ने, ठीक है। हर साल हम क्या करते हैं, फॉर एटलीस्ट अबाउट 4 months, 4 महीने, कौन सा टाइम रहता है, मानसून का सीज़न रहता है, तो इस वक्त क्या होता है, हम जो है समुद्र में नहीं जा सकते, है ना, हम यहाँ पे समुद्र में नहीं जा सकते मानसून सीज़न में। और ये सीज़न कैसा रहता है, फ़िश के लिए ब्रीडिंग का, बच्चे वगैरह पैदा करते हैं, इस टाइम पे उनका सीज़न रहता है, तो हम तब फिशिंग के लिए नहीं जाते, ठीक है। क्लियर हुआ, तो ये इनकी लाइवलीहुड है कि कैसे फिशिंग पे डिपेंड करते हैं। यहाँ पे फार्मिंग का सीन नहीं है, यहाँ पे हम फिशिंग का सीन दिख रहे हैं। क्लियर, चलो। ड्यूरिंग दीज मंथ्स वी सर्वाइव बाय बोरिंग फ्रॉम द ट्रेडर। इन कुछ महीनों में, ये 4 महीनों में जब हम फिशिंग नहीं कर पा रहे तो हम क्या करते हैं, व्यापारियों से भाई बोरो करते हैं, उधार लेते हैं। बिकॉज ऑफ दिस लेटर ऑन वी आर फोर्स्ड टू सेल द फिश टू दैट ट्रेडर एंड कैन नॉट डू आवर ऑक्शन। Those lean months are the most difficult. Last year we suffered a lot because of the tsunami. अब अगर हम बात करें, इसी के कारण हमें क्या करना पड़ता है, अब जिससे उधार लिया हो उसको हमें मछलियाँ बेचनी पड़ती है ना, ये ऑक्शन हम नहीं कर पाते और ये फिश उस व्यापारी को देनी पड़ती है और हम ऑक्शन नहीं कर पाते क्योंकि ऑक्शन से कमाई होगी, लेकिन कमाई नहीं हो पाती ना, क्योंकि हमने क्या करा, उधार लिया। इन 4 महीनों में हमने ट्रेडर से उधार लिया, अब ट्रेडर को उधार चुकाना है वापस, तो हम मछलियाँ उसको दे देते हैं। अब इन्हीं कुछ महीनों में क्या होता है, मतलब हमारी सर्वाइवल बहुत डिफिकल्ट रहती है। और पिछली बार तो बोल रहे हैं, लास्ट ईयर तो हमने बहुत ज़्यादा सहना पड़ा, क्यों, क्योंकि भाई सुनामी आ गई थी, तो फिश नहीं पकड़ पा रहे होंगे, कमाई का जरिया कुछ होगा ही नहीं, है ना, तो उधार लेना पड़ा होगा, फिर जब दोबारा फिश पकड़ी हुई तो वही फिश से उधार चुकाया होगा, तो बेचारों की मतलब लाइवलीहुड चल नहीं पा रही थी। ठीक है, क्लियर हुआ, आया समझ में। तो इतना आसान नहीं है इस दुनिया में जीना, मेहनत करनी पड़ती बहुत। इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक है एंड होता है। काफ़ी ज़्यादा फिश हो गया है ना, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि भाई कैसा लगा आपको, और जो है लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। इसी के साथ ही वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट पे देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि CBSE बोर्ड, टेली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज आपको अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है।
आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।